2027 के बाद ओपीएस का इम्पैक्ट आएगा। आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। नई जनरेशन के लिए, नौकरियों के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा उसमें सरकार के पास होगी ही नहीं। ओपीएस का विरोध ना हमने पहले किया है, ओपीएस का विरोध ना आज हम कर रहे हैं। मैं अगर कांग्रेस की ही सरकार को पूछता हूँ, ओपीएस लागू तो कर दिया आपने, लेकिन आप साथ साथ में ये भी तो कहे जा रहे हैं अधिकारियों को कि ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करने के लिए रास्ता खोजो, तलाशो। ओपीएस का फैसला लिया है, उसका विरोध करने का सवाल पैदा नहीं होता। कि एक तरफ से नोटिफिकेशन निकल रही है कि एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में अब नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो है उसी दिन इस नोटिफिकेशन के बाद उसी दिन एक एसडीओ को जो है फिर से नौकरी पर जो है रीएम्प्लॉयमेंट दी जाती है। सरकार कैसे चल रही है भगवान भरोसे ही हो गया एक तरह का। कोई मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही है कि ओल्ड पेंशन का एक इशू बड़ा इमोशनल था पिछली बार कर्मचारियों के लिए, और उसके कारण हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लाभ हुआ, निश्चित रूप से लाभ हुआ। कर्मचारियों को, उनको भी, जिनको इसका लाभ मिला उनको भी लाभ हुआ। लेकिन ये भी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2027 के बाद ओपीएस का इम्पैक्ट आएगा। अभी तो उसका बहुत इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि रिटायरमेंट की शुरुआत होगी 2027 के बाद, क्योंकि 2003 के बाद लागू हुई। तो वो सिचुएशन बहुत ही एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगी प्रदेश के लिए, जब आपके पास विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। नई जनरेशन के लिए, नौकरियों के लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा उसमें सरकार के पास होगी ही नहीं। ओपीएस का विरोध ना हमने पहले किया है, ओपीएस का विरोध ना आज हम कर रहे हैं। हम इसमें उस वक्त कर्मचारियों के सामने सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रास्ता निकले, थोड़ा आप इंतज़ार करें। हमने इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखा था। केंद्र सरकार में ये सारा प्रोसेस जो यूपीएस की शेप में अभी आया कर्मचारियों का, उस सारे विषय को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ रही थी। और आज मैं अगर कांग्रेस की ही सरकार को पूछता हूँ, ओपीएस लागू तो कर दिया आपने, लेकिन आप साथ साथ में ये भी तो कहे जा रहे हैं अधिकारियों को कि ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट करने के लिए रास्ता खोजो, तलाशो, ताकि फाइनेंशियल लायबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी शिफ्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाली जा सके। ऐसा करके चला हुआ अधिकारियों को आदेश है, अधिकारी हमको बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन जो भी है, अब जो ओपीएस का फैसला लिया है उसका विरोध करने का सवाल पैदा है। देखो, मैं तो समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों का जिक्र हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के चारों तरफ एक्सटेंशन पर लिए हुए अधिकारी हैं, उनके बारे में क्या फैसला मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं या इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। और सरकार का कामकाज का तौर तरीका आप देख रहे हैं कि एक तरफ से नोटिफिकेशन निकल रही है कि एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में अब नहीं दी जाएगी। दूसरे दिन दूसरी तरफ जो है उसी दिन इस नोटिफिकेशन के बाद उसी दिन एक एसडीओ को जो है फिर से नौकरी पर जो है रीएम्प्लॉयमेंट दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। सरकार कैसे चल रही है भगवान भरोसे ही हो गया एक तरह का। कोई मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी ने सारी चीज़ें इस प्रकार से जो है वो जकड़ करके रख दी है, मुख्यमंत्री जी उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा।